आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पे। करना ये है कि जो भी ब्राउज़र आपका है उसमें एजुकेशन पोर्टल खोलें। एजुकेशन पोर्टल 2.0 ये मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा विभाग ये पोर्टल है। जब इसे खोलते हैं तो एक पॉपअप आता है। इसके सर्कुलर्स में जब हम सीपीआई द्वारा जारी निर्देशों को देखते हैं तो कुछ दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था और वो था इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के ऑनलाइन नामांकन हेतु कार्य योजना एवं निर्देश। जब इसे क्लिक करेंगे तो ये आदेश खुल जाता है। वी में इंक्रीज इट्स साइज ए लिटिल। अब देखें, ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। विषय है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 के ऑनलाइन नामांकन कार्य हेतु कार्य योजना एवं दिशा निर्देश। ये पत्र सभी संभागीय संयुक्त संचालक एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संबोधित है। संदर्भ में भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक पत्र है जिसके क्रम में ये काम किया जाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना स्कूली बच्चों की सृजनशीलता, रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। इंस्पायर अवार्ड एक स्कीम है जो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के ऐसे मौलिक विचार जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सके, इसके अलावा घरेलू और मजदूरों के श्रम को कम करने के उपाय तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सेवाओं को भी आसान करने की अभिनव राह तैयार कर सके। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी को आसान बना। उन मौलिक विचारों को भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है। नंबर 2, भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम देश भर के 5 लाख विद्यालयों के स्कूली बच्चों, प्रत्येक विद्यालय से 2 से 3 सर्वश्रेष्ठ विचार या आइडियाज मांगे जाते हैं। 5 लाख स्कूलों से लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 5 लाख स्कूलों से अगर 2 बच्चे भी हर स्कूल से आते हैं तो 10 लाख नए नवाचारी विचार हमें मिलेंगे। इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय, निजी, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के तीनों तरह के स्कूल इसमें शामिल हैं। सरकारी स्कूल भी, अनुदान प्राप्त स्कूल भी और प्राइवेट। 10 से 15 आयु वर्ग के यानी 6वीं और से 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडियाज को शामिल किया जाना। योजना अंतर्गत वर्ष 22-23 के लिए समस्त विद्यालयों से ऑनलाइन नामांकन चाहे गए हैं। स्कूल नॉमिनेट करेगा अपने यहाँ के 2 सबसे अच्छे विचार। पॉइंट नंबर 3, प्राचार्य द्वारा स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता के जरिए बच्चों से को 2 या 3 मौलिक विचारों का चयन किया जाएगा, जिसका ऑनलाइन नामांकन स्कूल प्रशासन द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के वेब पोर्टल EMIAS कहलाता है। ये ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर अवार्ड स्कीम, इस पर किया जाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा 1 लाख विचारों का चयन किया जाएगा। जो 10 लाख आइडियाज आएंगे उनमें से दे विल सिलेक्ट 1 लाख आइडिया। सभी विद्यार्थियों की अवार्ड की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माने DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के जरिए सीधे उन बच्चों के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। 1 लाख विद्यार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे जिनके आइडियाज केंद्र द्वारा सिलेक्ट। राज्य जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा और वहां 1 से 10 प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के लिए करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी, उसमें 10 आइडियाज तक सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ये तीसरा पेज पहले आ गया है तो हम दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट कंपटीशन के आयोजन से 1000 प्रोजेक्ट या मॉडल का चयन किया। चयनित विद्यार्थियों को प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए जो आइडिया उन्होंने बनाया था उसका वर्किंग मॉडल तैयार करने के लिए 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। अगर आइडिया राज्य के लिए चुना जाता है तो 20,000 फिर अलग से आए। विचारों का चयन उनकी नवीनता, आइडियाज चुनने का आधार होगा, कितना नयापन है उस विचार में, व्यावहारिकता कितनी है, उपयोगिता कितनी है और पर्यावरण की अनुकूलता कितनी है। वो विचार पर्यावरण के कितना अनुकूल है,
और वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बेहतरी के आधार पर होगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, भारत सरकार निर्णायक मंडल के सदस्य। 3.4 राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे IIT, NIT, IISER और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन विद्यार्थियों को प्रतिकृति या प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएंगे। 3.5 चयनित प्रोटोटाइप को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा जाएगा, जहां से श्रेष्ठ 60 प्रोटोटाइप को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। जो टॉप 60 आइडियाज होंगे उन्हें सिलेक्ट करेंगे नेशनल के लिए। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार चयनित 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के कार्य। चयनित 6 विशिष्ट प्रतिकृति या प्रोटोटाइप को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन नामांकन। 4.1 योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए जिले के सभी विद्यालयों का ऑनलाइन नामांकन भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर कराना है। अधिकांश स्कूलों का है। सभी जिला इंस्पायर अवार्ड नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, जिला विज्ञान अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वे प्रदेश के ऐसे विद्यालय जो योजना अंतर्गत नामांकित नहीं है उन्हें इंस्पायर अवार्ड हेतु नामांकन ऑनलाइन नामांकन कराएं। जिला इंस्पायर अवार्ड नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी द्वारा विद्यालय के प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणीकरण उपरांत नामांकन किए गए प्रत्येक विद्यालय से 2 से 3 विद्यार्थियों के आइडियाज या विचार के प्रोजेक्ट का सारांश PDF फॉर्मेट में संधारित कर ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की वेबसाइट inspireaward.dst.gov.in को भेजना सुनिश्चित किया जाए। ये ऑनलाइन कर 5वां वर्ष 2021-22 हेतु प्रदेश से 26,000 से अधिक विद्यार्थियों के मौलिक विचार भारत सरकार को अग्रेषित किए गए थे। पिछली बार हमारे यहाँ से 26,000 आइडियाज आए थे। ये हमारे सभी जिला इंस्पायर अवार्ड नोडल अधिकारी और जिला विज्ञान तथा गाइड शिक्षकों की सृजनात्मक प्रेरणा और लगन से संभव हुआ। इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले के सहायक नोडल अधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पूर्व से इंस्पायर अवार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रशिक्षित किया गया है। अतः प्रशिक्षित जिला नोडल अधिकारी इंस्पायर अवार्ड मानक जिला विज्ञान अधिकारी योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी विद्यालयों का नामांकन सुनिश्चित करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा सभी आइडिया अपलोड हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण 30 सितंबर 2022 किया गया है। लास्ट डेट इसके लिए 30 सितंबर 2022 है। अतः वर्ष 22-23 हेतु सभी विद्यालयों के नामांकन और अधिकाधिक विद्यार्थियों के आइडिया, वैज्ञानिक नवाचारी विचार ऑनलाइन भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर प्रदेश की सहभागिता सुनिश्चित करें। ये माननीय आयुक्त लोक शिक्षण महोदय का आदेश है, अतः समस्त स्कूलों पर बंधनकारी है। तो आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालयों में आइडिया कंपटीशन करवा कर 2 से 3 बेहतरीन आइडियाज इंस्पायर अवार्ड की पोर्टल पर अपलोड ज़रूर करें। हो सकता है आपके यहाँ का विचार राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए नाइस